चैप्टर कितना पहला, चैप्टर कितना पहला। क्या है? प्रकाश का परावर्तन। कहाँ तक हुआ था? प्रतिबिंब किसे कहते हैं? ये कितने प्रकार के होते हैं ना। देखो ट्रेलर का सुनो। प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती या मिलती हुई प्रतीत होते उस बिंदु स्रोत को क्या, उसका क्या कहते हैं? प्रतिबिंब ना। ये तो हो गया था। अब बताना, देखो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। हो गया था ना। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला कौन लिखाए थे? पहला कौन था? वास्तविक। तो वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? देखो वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। देखा, वास्तविक प्रतिबिंब। हाँ ये सपनों के आगे चलेंगे। देखा, वास्तविक प्रतिबिंब क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब। देखो देखो किसी बिंदु स्रोत से, किसी बिंदु स्रोत से, किसी बिंदु स्रोत से, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई, आती हुई प्रकाश की किरण, आती हुई प्रकाश की किरण, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण जिस बिंदु पर, जिस बिंदु पर, जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु स्रोत का, उस बिंदु को, उस बिंदु को, उस बिंदु को, उस बिंदु को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को क्या कहते हैं? उसका, उस बिंदु का, उसका क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब। कोई दिक्कत? किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब। क्या कहते हैं? अब दूसरा लिखो, आभासी। आभासी का दूसरा नाम क्या है? काल्पनिक। क्या है? काल्पनिक। काल्पनिक, ठीक है। काल्पनिक, आभासी या काल्पनिक, याद रखना। आभासी या काल्पनिक, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। लिख लिया? किसे कहते हैं? लिख लिया? लिखो बस। इसी यही दोनों परिभाषा एक ही है, ठीक है। थोड़ा सा क्या है अंतर है। यहाँ देखो मिलती है लिखे हैं, मिलती है ना। यहाँ क्या लिखेंगे? मिलती हुई प्रतीत होती है। मतलब वो वास्तविक वो सही ढंग से नहीं मिलता लेकिन हमको एहसास होता है वो क्या हो रहा है? मिल रहा है। क्या हो रहा है? मिल रहा है। इसी को हम क्या कहेंगे? आभासी। चलो देखो, किसी बिंदु स्रोत से, किसी बिंदु स्रोत से, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई, आती हुई प्रकाश की किरण, किसी बिंदु स्रोत से
आते हुए प्रकाश की किरण रे लड़की नीचे कॉपी पर हाथ रख के लिखो। किसी बिंदु स्रोत से आते हुए प्रकाश की किरण, किसी बिंदु स्रोत से आते हुए प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर, जिस बिंदु पर मिलती है, मिलती हुई जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत, जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का, उसे उस बिंदु स्रोत का, उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? तो कौन कौन? वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं? वास्तविक। दर्पण के परावर्तन नहीं लिखे। कहाँ है? किसमें? वास्तविक प्रतिबिंब। किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण, ओ यहाँ परावर्तन के बाद नहीं लिखे, यहाँ से कर लो। किरण दर्पण से, यहाँ किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर नहीं लिखे थे क्या? हाँ नहीं मिल बोले थे, ऐसा ही तो नीचे लिख लो ना। देखो थोड़ा सा यहाँ छूट गया था ना, अब बोला होगा ध्यान नहीं दिया, नहीं लिखा। किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद, अरे उसको कट्टी करके नीचे लिख लो फिर से। परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। किसी बिंदु स्रोत से आते हुए प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब। आज किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं? आभासी या काल्पनिक। आभासी या काल्पनिक। किसी को दिक्कत? हाँ